you are the I can feel this because मैं भी my father was also a JCO in army. तो यस सर। वहाँ पे तो सबसे बड़ा सपना यही होता है कि अगर बच्चा फौज में अफसर बन जाए तो देन ही इज नो लेस देन अ हीरो, है ना? यस सर। यस सर, पहले मतलब कोई जानता नहीं था। हैं? अभी लाइक अभी मैं जाता हूँ तो कोई बोलता नहीं है कुछ गेट पे। तो अभी कोई कुछ बोलता है आके तुमसे, क्या करते हो? कुछ बच्चे आते हैं एडवाइस लेने? नहीं सर, बच्चे तो यहाँ पे काफ़ी कम हैं। हाँ, मोस्टली यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको आइडिया नहीं है। हाँ, हाँ, बट हाँ, चीज़ें काफ़ी ठीक है, लाइक पहले गेट पे ज़्यादातर रुकते थे, हाँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अभी कोई नहीं, अच्छा, अभी जिम जाता हूँ मॉर्निंग में, कोई नहीं बोलता। अच्छा। यू आर गोइंग टू जिम रेगुलरली? यस सर, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ज़रूरी है एक्चुअली, है ना? एंड सर डाइट भी सर ओनली वेजिटेबल्स एंड I फ्रूट्स। can see the fitness. यस सर, थैंक यू But सर। most important thing of this takeaway will be कि अब ये वेट बढ़ने नहीं देना, लाइफ जी लॉन्ग। सर। ये तो जी, आपका एम होना ही चाहिए, दिस वे और दैट जी वे। सर। सो वेरी गुड इवनिंग एंड मेरे साथ हैं तनवीर। एंड तनवीर defines what I always keep saying, faith and belief. अगर आप में अपने ऊपर विश्वास है और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सो तनवीर has qualified SSB, uh, SSC Tech Entry, correct, Tanveer? यस सर। From Bhopal, यस सर। and he was part of our April batch, यस right? सर, लास्ट बैच ओनली। Last आफ्टर योर batch. बैच आई वेंट, आफ्टर 1 वीक आई वेंट फॉर। I'm so happy to see you, Tanveer. बहुत अच्छा लग रहा है. You are recommended. You are waiting for your merit. You are continuing to work in the Infosys, right? यस, स्टिल आई एम वर्किंग। So, but I'm sure you will get your call letter very soon. So, Tanveer, यस, first of all, very welcome to you. Warm welcome to you, rather. थैंक यू सो मच सर। एंड मैं क्या चाहता हूँ ना कि हमारी जो बात हो एकदम सतही लेवल पे हो, जी सर। बिकॉज यू सी आप भी यू आर ऑल्सो फ्रॉम फोर्सेस। मैं भी जब आपके जैसा था तो मेरे फादर भी जेसीओ थे आर्मी में, और मुझे पता है ये किस तरह की फीलिंग होती है, वो कैंपस की लाइफ कैसी होती है। और वहाँ पे मेरे को तो लगता था कि जैसे कि फौजी अफसर जो हैं वो, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली रणवीर, मुझे ऐसा लगता था कि फौजी अफसर भगवान जैसे। और सेम सर। ये लगता था ना। और यस सर। मुझे मुझे नहीं, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ तो सब बातें, कोई फौज के बारे में बात नहीं करता था। परंतु जब मैं सोचता था कि भविष्य कैसा होना चाहिए, तो मुझे फौज के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। मेरे जहन में कुछ नहीं आता था। आप भी मुझे बताओ अपने पहले बचपन के बारे में, एंड हाउ वाज योर फीलिंग्स, देन ये कब आया कि फौज में जाएं, फिर कितने अटेम्प्ट्स लगे, कैसा रहा, until the time you got recommended, अब कैसा लग रहा है, वो सारी बात। सर मेरा मोस्टली बचपन बीएसएफ कैंपस में गया है। ये सिर्फ में तो आ सर बचपन में कभी लगा नहीं कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, हम्म, क्योंकि सर वो भगवान लगते थे, काफ़ी बड़ी बात थी। एंड बिल्कुल मेरे सही बात। पूरे गाँव से, मैं सर बिहार से आता हूँ, एक रिमोट एरिया है, तो हमारे पूरे गाँव में कोई ग्रुप या सर्विसेज में नहीं है। मे बी पहला पहला मैं ही होऊँगा। हम्म, सर उस समय तो मुझे लगा नहीं, बट हम्म, आफ्टर माई 10th मैं आईआईटी के लिए गया, जेईई के लिए। हम्म। तो सर वहाँ पे भी बस मेरे फादर ने मुझे भेजा ताकि आप देख के आओ लाइफ में कंपटीशन क्या होता है। जेई तो कोटा के लिए ना? नो सर, श्री चैतन्य विशाखापट्टनम। हाँ, यस यस यस, चैतन्य में गए थे आप, जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यस आई रिमेम्बर यस दैट। सर। तो सर हाँ। वहाँ मेरा जेईई क्वालीफाई नहीं हुआ, वहाँ से हम्म, फिर मैं आरजेआईटी गया, बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, वो हम्म, कॉलेज बीएसएफ का है। हम्म, तो सर वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे भी वो पूरी बीएसएफ एकेडमी थी। तो जब वहाँ पे जब मैं एंटर किया, उससे पहले मैंने एयरमैन का ग्रुप एक्स का दिया था। हम्म, मैं मेरिट आउट हो गया था। हम्म, तो सर मुझे एक चीज़ लगता है, एक टाइम पे मैं जवान के लिए दे रहा था और आज मैं ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि उस समय मुझे उतना था नहीं कि मैं बन सकता हूँ। देन जब मैं कॉलेज में गया, मेरे सीनियर्स मिले, दे आर आल्सो फ्रॉम बीएसएफ बैकग्राउंड, एंड वो रिकमेंड हो गए। तो मैंने उनसे बातचीत की, तो तब उन्होंने बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म, लोगों को अवेयरनेस नहीं है हम्म, फौज के बारे में, लोगों को लगता है बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट है। यस। आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आप बन सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 साल, मुझे भी बहुत टाइम लगा। तो एक वो चीज़ थी। तो सर वहाँ से मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया अपने आप को। फिर कॉलेज के बाद सर मेरे को, सर मैं 12th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ हूँ, एंड ये मेरी लाइफ का सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था। एंड सर सबसे बड़ी बात है, जो मेरे इंटरव्यू आता था, मेरा कभी सीडीएस भी क्वालीफाई नहीं था। मैं कॉलेज के बाद से जॉब कर रहा हूँ।
बट सर मेरे को एक फेथ था, लाइक मैं इतनी बार जाता था, मेरे कॉर्पोरेट के दोस्त बोलते थे, "यार तू अब क्यों जा रहा है? इतने अटेम्प्ट हो गए, क्यों जा रहा है? कॉर्पोरेट में ध्यान दो, यू कैन गेट अ गुड पैकेज।" बट सर मेरे को फेथ था कि मेरा तो होगा। मैं मतलब मेरे को था कि मेरा कैसे नहीं होगा? लाइक मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं ऑनेस्ट हूँ और सर मैं सर्विस में जाके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। लाइक आई वांट टू गिव माय 100%। सो जब मेरा बिलीफ सही है तो मेरा होना ही चाहिए। बिल्कुल। हुँ, स्टार्टिंग में सर गाइडेंस नहीं थी। हुँ, स्टार्टिंग में सर 7-8 अटेम्प्ट ऐसे हो गए ना कि जो बच्चा रिकमेंड हो रहा है, किसी को जानते हैं वो रिकमेंड हो गया, उसको कॉल किया, "यार तूने क्या किया था? तूने क्या आंसर दिया था? तूने कैसी कहानी लिखी थी?" अगले अटेम्प्ट में जाके वही कर दिया। बट वो मेरी ओरिजिनैलिटी नहीं थी वो। बिल्कुल। हुँ, फिर से मैंने सोचा कि मैं किसी को कॉपी क्यों कर रहा हूँ? लाइक मैंने भी अच्छी पढ़ाई की है, मैं भी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मेरे फादर भी फोर्स से है, तो मैं अपना रियल साइड क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? बिल्कुल। हुँ, एक सर वो चीज़ मैंने इम्प्रूव की। एंड सर एक मेंटर का रोल होता है, स्पेशली साइक में। आपको नहीं पता आप साइक में क्या लिख रहे हो, सही है या गलत है। जैसे सर आपके बैच में मुझे सबसे अच्छी बात लगी, हम हुँ, डेली साइक की पिक्चर आती थी, हम लिखते थे, आप चेक करते थे। सर मैंने वहाँ से 4 कहानी लिख के आया हूँ टैट में डायरेक्ट। मेरी स्क्रीनिंग इमेज भी सेम आई। सो सर आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पिक्चर जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी चेक हो चुकी है, एक हुँ, करेक्ट एक करेक्ट मेंटर से। हुँ, तो इसमें ना साइकोलॉजिस्ट मुझे निकाल नहीं सकता। हुँ, तो सर जैसे ही मैंने साइक दिया, मेरे को इतना था कि मेरा साइक क्लियर है। हुँ, बिकॉज़ सर तो सर वो चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। जैसे आपने कहा था कि मैंने एक पिक्चर में समाज सेवा की थी। आपने बताया था कि वो नहीं करना है, मैंने नहीं की और मेरी सारी इमेजेस मेरे अराउंड थी। हुँ, अगर फौज है तो बीएसएफ, कॉलेज है तो मेरा कॉलेज है, हुँ, कंपनी है तो बिल्कुल। मेरी कंपनी है। हुँ, तो सर वो चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प हुई साइक में। तो हुँ, मुझ तो एक बिलीव आया मेरे को जब आपने एक दिन कहा था यू आर वेरी क्लोज़ टू रिकमेंडेशन, जब मैंने एक हुँ, साइक की स्टोरी लिखी थी। हुँ, बट सर मेरा इंटरव्यू बहुत मैं मानता हूँ मेरा इंटरव्यू पहले होता था काइंड ऑफ वाइवा। अच्छा। हुँ, आपके साथ भी हुआ था, आपने मुझे बोला भी था कि तुम्हारा इंटरव्यू इंटरैक्टिव नहीं है। हुँ, तो सर उस रात मैं सोया नहीं। ओके। मैं रात भर सोचते रहा कि मेरे को 11 अटेम्प्ट हो गए और मैं अभी ऐसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो सर मेरा इंटरव्यू ऐसा होता था कि एक आया मैंने यहाँ से दे दिया। जैसे आपने कहा था कि मेरी सीआईक्यू 4 मिनट चली। तो सर मैंने बहुत सोचा उसके बारे में और इस बार मेरा एक ही गोल था, मैं वेटिंग एरिया में बैठा था, मैं हुँ, नर्वस नहीं था। मैं काम था कि कब मैं अंदर जाऊँ। हुँ, मैं एक्साइटेड था अंदर जाने के लिए। एक्साइटेड थे, ओके। जी सर। हुँ, मैं सर अंदर गया, सर मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैंने सीआईक्यू में छोटी-मोटी चीज़ें जो आपने मुझे बताई थी, लाइक पहले मैं बोलता था आई वाज़ अ पार्ट ऑफ एनएसएस। इस बार मैंने बताया कि मैंने एनएसएस में क्या-क्या किया, छोटी-मोटी चीज़ें। तो मेरा सीआईक्यू काफ़ी लंबा चला। वो सर भी देखने लगे हुँ, कि इसने इतना कुछ किया हुआ है। लाइक सर सबने कुछ ना कुछ किया होता है लाइफ में, मैं ये मानता हूँ। बट लोग ना हम छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि यार इसको क्यों दिखाना? जैसे कि सर मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैंने कभी कॉलेज को रिप्रेज़ेंट नहीं किया। मैं लिख के आया वॉलीबॉल कैज़ुअल प्लेयर, वहाँ पे आता है ना कॉलम हाँ, स्कूल हाँ, कॉलेज, मैंने हाँ, लिख के हाँ, आया कैज़ुअल प्लेयर। हाँ, तो छोटी-मोटी चीज़ें थी, वो मुझे काफ़ी हेल्प हुई, तो इस बार मेरा इंटरव्यू था कि वो इंटरैक्टिव हो। लाइक मैं कुछ बोलूँ तो जो सामने बैठे हैं वो मुझसे रिलेट कर सके। बिकॉज़ सर आप वहाँ पे फेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरी एज 25 इयर्स है, जो सामने बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस 25 इयर्स का होगा। हाँ, सो ये आई कांट फेक विथ हिम। सो यस, एक एक वो चीज़ थी। एंड सर काफ़ी चीज़ें कैसे बदल गई सर, वो 5 दिन में सर लाइफ़ बदल जाती है, मैं बिल्कुल। मानता हूँ। बिकॉज़ सर जब मैं रिकमेंड हो गया, पहले तो मुझे लगा कब मैं घर पे बताऊँ। हुँ, बिकॉज़ हर बार मैं बोलता था, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। एंड सर फैमिली भी अब एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अपने मन से दे रहा है बट डिफ़िकल्ट है। तो जब मैंने बताया ये सब फर्स्ट आई कॉल्ड माय फादर, वो इमोशनल हो गए थोड़ा। मैंने वीडियो कॉल किया, मैंने प्लस साइन दिखाया। मैंने बोला इसी के लिए भाग रहा हूँ 3 साल से। अब ये मेरे पास है। तो हाँ, फिर वो चीज़ थी। फिर मैंने इवनिंग में सर आपको कॉल किया। देन आई टोल्ड यू। देन मेरे कॉलेज के सीनियर थे, वो आर्मी में मेजर है। उनके फादर और एक कैप्टन है, 2 सीनियर है मेरे। उनके फादर भी बीएसएफ में थे। तो उन्होंने भी बोला यार लाइफ बदल जाती है। उन्होंने मुझे बताया दे आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सेम कॉलेज। और अभी सर काफ़ी चीज़ें बदल गई। लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है अब। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ऐसी बातें सुन के। मैं इनफैक्ट आपने एक बात बोली ना ग्रुप एक्स वाली, तो कभी-कभी हम लोग ना अब मुझे जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि जब आपका मेरिट में नहीं हुआ होगा ग्रुप एक्स में, तो आपको बड़ा दुःख हुआ होगा कि यार बहुत ये बट आज की डेट में अगर आप पीछे जाके देखोगे तो कहोगे अच्छा हुआ साला नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं यस सर। एयरफोर्स में होता।
एंड सर आदमी लाइफ में ना कहीं कुछ सीखता है। जैसे कि मेरी जो जर्नी थी ना, मेरे को सर ने ही बोला, "यार तेरे को 3 साल हो गए।" मेरे को आईओ ने डायरेक्टली पूछा, "ती 3 साल हो गए, पहली एसएसबी 2019 में दी थी, दिसंबर हुँ, में, अभी हुँ, 2023 चल रहा है, तो क्यों आ रहा है बार-बार?" मैंने बोला, "सर आई एन्जॉयिंग गिविंग एसएसबी।" या मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, नए लोग मिलते हैं, कुछ हुँ, कॉर्पोरेट के, अलग-अलग सेक्टर के, कुछ यंग ब कॉलेज के बच्चे मिलते हैं, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। इवन मैंने सर कॉर्पोरेट में काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने बोला सर मेरे ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। मैं सर वर्क कर रहा हूँ, मैंने सर काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। एंड सर वो चीज़ें कहीं न कहीं लाइफ़ में काम आती है। एब्सोल्युटली। तो मैं आपको बता रहा था अपने बारे में क्योंकि हम दोनों का सिमिलर बैकग्राउंड है, आप भी बिहार से ही हो, मैं भी बिहार से हूँ, तो अम, मैं भी एक एग्ज़ाम होता है, मेरे फ़ादर बॉम्बे में पोस्टेड थे उस समय और मैं दिल्ली में 12th करके और अच्छे नंबर आए थे, बड़े अच्छे नंबर मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से जैसे जिसका हो जाए वैसे नंबर आए थे। तो मैं गया तो एक एंट्री होती है नेवी में, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिसर अप्रेंटिस। यस आई नो डबल ए। एंड आप यकीन नहीं जानोगे, मैं उसमें गया और मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गया और मैं तो इतना दुखी नहीं हुआ, मेरे फादर इतने दुखी हो गए थे और मुझे भी बहुत बुरा लगा। परंतु आज जब मैं पीछे देखता हूँ, मैं उसी नेवल डॉकयार्ड में फिर मैं गया था आफ्टर 3-4 इयर्स, तो मैं सोच रहा था कि उस समय साला मैं तो इतना रो रहा था इसके लिए और आज मैं इस तो कभी-कभी भगवान जो हैं वो जानबूझ के कुछ चीज़ें करते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बट एक्चुअली बुरा नहीं होता है, भगवान आपके लिए और अच्छी चीज़ कोई ना कोई ढूँढ रहे हैं, जैसे कि आपके लिए हुआ, तो यू पर्सोनिफाई दैट डेफिनिटली सर। एंड सर एक डेस्टिनी नाम की आपने बताया, एक 16 जोल की होती है डेस्टिनी, दिस सर वो मेरी थी। हाँ, लाइक मुझसे जो टेक्निकल पूछा, वो मेरा दिन था सर। क्योंकि मैंने सर प्रैक्टिस बहुत की थी साइक की, तो काफ़ी इमेजेस रिलेट हो गई। और जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हो ना, जो इमेजेस अलग भी आ रही है ना, आप टैकल कर सकते हो ईज़िली। हुँ, कि आपने पहले इतनी प्रैक्टिस की हुई है। इंटरव्यू में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, पहले मैं पेपर नहीं पढ़ता था। हुँ, देन मैं लास्ट अक्टूबर से रीड कर रहा हूँ। हुँ, तो पहले मुझे डर लगता था वेटिंग रूम में, कुछ भी पूछे करंट अफेयर ना पूछ ले। हाँ, अच्छा, मन में डर होता था, हाँ, सीआईक्यू चल रहा है और मैं आगे का सोच रहा हूँ, हाँ, इसके बाद करंट अफेयर ना आ जाए। बट फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर मैंने सोचा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, हुँ, इस प्रॉब्लम को ही हटा दो। प्रॉब्लम को हटाओ। फिर मैंने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने रनिंग स्टार्ट की फ़ेब हुँ, से। मैं काफ़ी वेट गेन कर चुका था, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया। इस बार मैं स्नेक रेस में मैं सबको लगा कि ये तो मोटा है, ये क्या करेगा? हाँ, मतलब मोटा तो नहीं था, थोड़ा हेल्दी था। हाँ, बट मैं सबको उठा रहा हूँ, सबसे आगे जा रहा हूँ, तो वाह! एंड में वो भी बोल रहे हैं यार, मानना पड़ेगा आपको। और मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी 11 किए थे। मैं आपको वही तो स्नेक रेस का यही मंत्र तो मैं आपको सिखा रहा था कि ये स्नेक रेस नहीं है, ये तो आपके टीम स्पिरिट के जज़्बात हैं। तो वो जिस अगर कोई बात समझ जाए और अपने ऊपर काम करे तो ज़रूर कर सकता है। तो और आप बताओ और फिर नाउ व्हाट इज़ द प्लान एंड यू आर स्टिल वर्किंग इन इन्फोसिस यस सर। वेटिंग एंड हाउ इज़ इट फीलिंग नाउ? कैसा चल रहा सर करंटली काफ़ी लाइट लगता है। मैं उतना है? जॉब चल रही है क्योंकि एट द एंड मैं वहाँ से सैलरी ले रहा हूँ, तो हुँ, मुझे अपना 100% वहाँ देना है, वो हुँ, मेरे माइंड में है। हुँ, तो इसीलिए मैं जब निकला वहाँ से बोर्ड से, तो हुँ, मेरी लीव खत्म हो गई थी, मैं मंडे को निकला। हाँ। मैं 2 बजे वहाँ से निकला, मैं फ्रेंड के रूम में गया, मैं ढाई बजे लॉगिन किया, हाँ, हाँ, ठीक है? यू टोल्ड मी दिस आपने जब हाँ, फ़ोन किया था ना कि मैंने ऑलरेडी अभी लॉगिन किया है सर। आई थिंक मैंने बोला कि नौकरी छोड़ना मत, तो आपने जी सर। बोला कि नहीं सर मैं अभी जस्ट नाउ लॉगिन किया मैंने। जी सर, मैं आई स्टार्टेड वर्किंग। हुँ, लाइक मैं अभी दैट्स निकला हूँ मेडिकल देके, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। रात हुँ, को 9 बजे तक मैंने जॉब की, फिर मेरी ट्रेन थी, फिर मैं दिल्ली आया, फिर दिल्ली में मैं होटल लिया मैंने, हुँ। दिल्ली में भी जॉब किया दिन में। पूरे दिन मैंने काम किया, फिर रात को ट्रेन पकड़ी, फिर जम्मू आया मॉर्निंग, फिर जम्मू में आके भी काम किया। बिकॉज़ सर अगर आप काम करते हो ना, वही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। बिकॉज़ एट द एंड घर बैठे तो आपकी जो पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। कमिटमेंट है, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट नाउ प्ले अराउंड विथ इट, है ना? दैट यस दैट सर। शोज़ यू। एंड सर कहीं न कहीं सर हर लाइफ में हर चीज़ का रोल है। मेरे रिकमेंडेशन, मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, मेंटर्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं। बिकॉज़ सर जर्नी ऐसी है ना, 12 अटेम्प्ट सर, लाइक मेरे तो सीडीएस भी क्वालीफाई नहीं थे। तो फिर 12 अटेम्प्ट ऐसा होता हाँ, है, कभी हाँ, लगता है एक्चुअली कि छोड़ मुझे दो। आपसे ये भी पूछना था, कई लोगों को ये लगता है ना कि यार मेरा ये पूछेंगे कि तुमने सीडीएस भी नहीं किया, तुमसे रिटन एफकैट भी नहीं हुआ, मतलब आई एम नॉट अवेयर आपका हुआ है मेरा कि एफटेट भी नहीं हुआ है, एफकैट भी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ मेरा। तो इस सवाल का जवाब कैसे दें और क्या हम फिर रिकमेंड हो पाएँगे?
तो अब इस सवाल का जवाब आप खुद यहाँ सामने बैठे हैं कि आप इवन सीडीएस में और एफकेट में रिटर्न में नहीं भी हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसएसबी में नहीं होगा, आपका एसएसबी में हो सकता है। करेक्ट तनवीर? और आप जी कुछ सर। और बताओ इसमें। सर पहले मुझसे पूछते थे तो मैं बोलता था मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उनका काउंटर आता जॉब तो बहुत लोग कर रहे हैं। हम्म। तो सर इस बार मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने बोला सर मैंने सीडीएस एफकेट के लिए पढ़ा नहीं था। बोला सर मैं एफकेट के लिए एंड के 2 दिन फॉर्मूले देख के जाता था। तो हम्म। उन्होंने बोला तू ऐसा क्यों करता था? व्हाई यू आर हम्म। डूइंग दिस? मैंने बोला कि सर स्टार्टिंग में मेरी गलती है। मेरे साथ जॉब लग गई, मैं बैंगलोर चला गया, मैं थोड़ा हम्म। वीकेंड में दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। हम्म। एंड सर मेरे को कोडिंग नहीं आती थी। सर हम्म। मैंने अपने जॉब में काफ़ी अच्छा किया, बट सर मैंने 3 प्रोजेक्ट में काम किया है, क्योंकि सर उस टाइम को ना आपने कहीं न कहीं यूटिलाइज़ किया होगा। मेबी आपकी फैमिली कमिटमेंट होगी, बिल्कुल सही आपको बात। तो वो आप उनको बताओ, बट एक्सक्यूज़ मत दो। पहले अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि आपने पढ़ाई नहीं की। मेन रीज़न वही होता है, अगर आपका सीडीएस एफकेट नहीं निकला, आपने पढ़ाई नहीं की। क्यों फैक्ट तो नहीं की, वही है। वो हाँ। सेकेंडरी है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि तुझे रिग्रेट, मैंने बोला कि रिग्रेट फील नहीं होता? मैंने बोला नो सर। बोलते व्हाई? मैंने बोला सर मेरी मिस्टेक थी पास्ट की, मैं वहाँ से सीखा। उसके बाद सर मैंने कोस्ट गार्ड का मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ा, मैंने कोस्ट गार्ड का सीजी कैट क्वालीफाई किया। हम्म। एंड करेंटली मुझे इतना इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी अब मैं वो गलती से सीख चुका हूँ। अब मैं लाइफ में किसी और एग्जाम में बैठूंगा तो मैं हम्म। उसको क्लियर करके निकलूंगा। सो ये सर अगर सर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, मैंने देख लिया। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे को तो लेंगे नहीं। मेरा क्योंकि सर सीडीएस बोला ठीक है, मेरा एफकेट भी क्वालीफाई नहीं है। हम्म। और पहले मेरा एक्सक्यूज सर 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, पहले मैं ऐसे आंसर देता था। या। बट सर फेलियर इज फेलियर, चाहे वो 1 नंबर हो या 2 नंबर हो। तो यू लर्न कोडिंग आफ्टर ज्वाइनिंग इन्फोसिस? सर आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, ओके। तो मुझे बहुत नॉर्मल आती थी हम्म। कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए। हम्म। फिर जब मैं सिलेक्ट हुआ तब मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, कोडिंग वगैरह सीखी, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो वहाँ से काफ़ी इम्प्रूव किया मैंने। ओके। और इस पर ग्रुप के बारे में बताओ। कई लोग ग्रुप के बारे में बहुत, कई लोग क्या कहते हैं कि हम सेटिंग कर लेते थे, हम बातें करके ना। आपका क्या विचार है ग्रुप डायनामिक सर के बारे सर जब रूम डिवाइड हुए ना, मेरा में? चेस नंबर 21 था, मैं हम्म। पहला रिपीटर था। तो पहले सर रिपीटर थे आप? हाँ, अच्छा, 20 मतलब तक पहला हो रिपीटर चेस नंबर वाइज़ मेरे रिपीटर्स का बैच मेरे से स्टार्ट हुआ था। गए। ओके। तो जब रूम डिवाइड हुए ना चेस नंबर वाइज़, तो मेरे रूम में थे 19, 20, 21, तो मैं अपने रूम में अकेला रिपीटर था। तो अच्छा। मेरी बाकी ज़्यादा बॉन्डिंग हो नहीं पाई, क्योंकि ओके। बाकी रूम में सब वो 3-4 पहले से रह रहे हैं, सेम ग्रुप में हैं, उनकी बॉन्डिंग हो गई अच्छे हाँ, से, हाँ, रात को एक साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ। मेरी भी दोस्ती थी, बट मेरी उतनी दोस्ती नहीं थी उनके उनके कंपेयर में। हम्म। बट सर वो सब चीज़ें तो टाइम वेस्ट है, हम्म। बिकॉज़ जो वहाँ पे जीटीओ सर बैठे हुए हैं, उनको उतनी नॉलेज है। एंड हाँ। सर एट द एंड वो आपका ग्रुप बिहेवियर देख रहे हैं, आप ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हो। जब आप वो प्लानिंग करके जाओगे ना, मेन फौज में उनको क्या चाहिए, जो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर ले। आपने प्लानिंग करके गए, आप कमांड में गए, उन्होंने व्हाइट को ब्लू कर दिया। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अगर आप अब हाँ। आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, आप क्या करोगे वहाँ पे? हम्म। आप वहाँ बैठे रहोगे। तो सर वो सर एक टाइम वेस्ट है। दोस्ती करो, मेरे बहुत दोस्त बने। मेरे मेरे बैच से जो मेरे अगले नेक्स्ट बैच आए, मैं वहाँ पे 10 दिनों तक रुका था। मेरे हर बैच में दोस्त बने। कुछ ये कमेंट कुछ मुझे आपके पोस्ट के थ्रू मिले, उनके हम्म। मैसेजेस आए मेरे को उसके बाद। हम्म। तो दोस्ती करना अच्छी बात है, अगर आपको कुछ आता है। मेबी मैं तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था मैं रिकमेंड होऊँगा कि नहीं होऊँगा। आई एम बिल्कुल। नॉट अ करेक्ट पर्सन। हम्म। मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को डाउट है ना, छोटे-मोटे डाउट मैं बता सकता हूँ। हम्म। बट इफ यू वांट अ प्रॉपर चीज़ चाहिए, तो आपको किसी मेंटर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, अगर आप रिपीटर हो चुके हो तो। हम्म। क्योंकि सर कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है बचपन से, नो डाउट। हाँ, उनकी कुछ ग्रूमिंग तो होती है, यस, दे आर ग्रूम्ड एंड दे आर रेडी। वो रेडी मेरी थे। सर नहीं मेरी नहीं थी उतनी। मैं एवरेज था, स्कूल टाइम में भी एवरेज था, कॉलेज टाइम में भी एवरेज था। तो मैंने अपनी एसएसबी की जर्नी में इम्प्रूव किया है। इवन जब मेरी पहली एसएसबी थी, मैंने जब लेक्चर दिया, मैं 1 मिनट में आके बैठ गया था। मैं बोल नहीं पाया था। तो बट उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया। सो मैटर ये करता है ना कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो अटेम्प्ट के साथ। एंड सर इस बार मैंने थर्ड डे में कॉल करके घर पे बोल दिया था कि मेरा हो जाएगा। आफ्टर माय इंटरव्यू एंड जीटीओ डे 1, ऐसा कि इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। अच्छा। और कई लोग क्या कर रहे हैं कि एकेडमीज में जा रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट,
डू यू थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड? जो पीजीटीज़ वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह पे प्रैक्टिस कराते हैं वहाँ पे, इसका कोई रोल है या रिक्वायरमेंट नहीं है? व्हाट इज़ योर सर सर मैं नहीं मानता उतना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, वो हुँ, एक पॉइंट है जीटीओ का, आपका बिहेवियर कैसा है? मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे, जिनको मुझसे अच्छे आइडियाज़ आते थे। हुँ, उन्होंने बहुत बार मुझे बोला, "चेस नंबर 21 कैन वी स्विच?" मैंने बोला, "येस प्लीज़।" हुँ, क्योंकि ना एट द एंड पूरे ग्रुप को क्रॉस करना है। मैं सर 4 बार पीछे आया पीजीटी में। हुँ, बट सर डिपेंड ये करता है आप पीछे आने के बाद अंदर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। मेरे पास आइडियाज़ कम थे बट कॉन्फिडेंस था। एंड सर 1-2 जगह मैंने आइडिया दिए, तो फिर आइडियाज़ मैंने दिए थे। बट सर वो उतना मैटर नहीं करता। जैसे कि मेरे ग्रुप में 4 लोगों को बम वाला मिला था, हुँ, कमांड। मुझे नहीं मिला बम वाला, हुँ, बट मुझे सबसे लास्ट में कॉल किया। मुझे हुँ। पीजीटी 2 मिला। पट्टा, बल्ली, रस्सी थी और एक लोड था, क्रॉस करना था। और मैं और मैंने देखा कुछ लोगों को मुझसे बहुत डिफिकल्ट मिले, बट मैं रिकमेंड हुआ, क्योंकि सर मेरा बिहेवियर था। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर हम किसी को सिखाएँगे कि यहाँ पे ये रख दो, वहाँ पे वो रख दो, तो और साइकोलॉजी खराब हो जाएगी रादर देन अ, सर वो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। वो जीटी भी जानते हैं। मेन सर जो आपका आप जीडी में कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो, आप कितने काम हो। क्योंकि हुँ, सर एज़ अ रिपीटर आपको फिश मार्केट मिलेगा। हुँ, अब आप उसको और बढ़ा रहे हो या उसको कंट्रोल कर रहे हो या उसपे उसको एडजस्ट कर रहे हो। तो सर एज़ अ रिपीटर मैं मानता हूँ आपका जीटीओ पूरा आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, आपकी नॉलेज इनफ है। आप जीडी टैकल कर लोगे, आप लेक्चर बोल लोगे, जीपी आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है, कॉमन प्रॉब्लम है। हुँ, कुछ लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं कि यार दूर लेके चलो, यहाँ लेके चलो, मतलब मुझे लगा मैंने बहुत सिंपल प्लान लिखा। सर मेरा प्लान 1 पेज का था। हुँ, बहुतों ने पेज 2 भी भरा था। अच्छा, मेरे प्लान में सिर्फ 5 पॉइंट था। हाँ, 4 प्रॉब्लम है, मैंने 5 पॉइंट लिख दिए। हाँ, पहले डिवाइड करेंगे, एंड में मिलेंगे, ब्रैकेट में मैंने स्पीड लिखी, टाइम लिखी, डिस्टेंस लिखी। और सर कुछ मैंने आपके वीडियोज़ पहले भी देखे थे, हाँ, आपको जॉइन करने से पहले, हुँ, हुँ, जीपी के। हुँ, जैसे आपने बताई थी ना, बोट की स्पीड होती है 15 टू 20, रनिंग 10, वो चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प हुई। टाइम एंड स्पेस, एक आपको वो लॉजिक आप एक लॉजिकल पर्सन साउंड करते हो। जब हाँ, आप वहाँ पे बताओगे ना कि इतनी स्पीड होगी, हुँ, लाइक देयर वाज़ इन अ प्लान एक चीज़ थी कि नाव से जाना है, बोट के थ्रू जाना है या कार से जाना है। हुँ, तो 2 लोगों ने बोला बोट से जाना है, एंड वो रिजिड हो गए कि नहीं बोट से ही जाना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला जेंटलमैन, बोट की स्पीड होगी 15 टू 20, कार की होगी 50 टू 60, सो बेटर गो विद द कार। हुँ, एंड दे एग्री। हुँ। लॉजिक बोलोगे तो उनको मानना ही पड़ेगा बिकॉज़ मानना ही पड़ेगा। पीछे वाला भी सुन ही रहा है उनके लॉजिक को। तो सर जीटीओ सर मैं बोलूँगा सर आप कितने काम हो वो मैटर करता है। मैं बहुत काम था। हुँ, मेरी जीडी भी हो रही थी, मैं लाइक जैसे कॉर्पोरेट में हम डिस्कस करते हैं, टीम मीटिंग में, मैं हुँ, वैसे ही डिस्कस कर रहा था। वैसे ही डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा लोग थे मार-धाड़ करनी ही नहीं है। बहुत लोग थे रिजिड होके तेज-तेज बोल रहे थे, हुँ, सीधा हाथ सीधे करके बहुत तेज-तेज बोल रहे थे कि लाइक जीटीओ को फ़ील हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 3 इम्पोर्टेंट टिप्स बताइए, अगर किसी ये स्टूडेंट को आप जैसे स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है या अपने अंदर बदलाव लाना है, तो आप क्या बताओगे? सर मैंने जो फ़ॉलो किया, हुँ, पहला चीज़ है रनिंग। आप फ़ौज में जा रहे हो, हुँ, आप रनिंग करोगे, क्योंकि अगर आप जीटीओ ग्राउंड में जब रनिंग करते हो ना, तो आप मेंटली भी अवेक रहते हो। कभी-कभी क्या होता है ना, आप फिज़िकली थकते हो, साथ में आपकी मेंटली भी आप थक जाते हो। लोग बिल्कुल। फ़ील नहीं करते। हुँ, तो आप रनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड है न्यूज़पेपर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड तीसरी है कितना काम रह सकते हो। और लाइफ़ में आपने जो भी किया, आप अपना पीआईक्यू देखो एक बार आगे से पीछे तक, कि आपने ये कॉलेज में गए, आप क्यों गए? व्हाट वाज़ द रीज़न? आपने वहाँ पे क्या अचीव किया? एंड सर वन इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने इस बार की थी, काउंट योर ब्लेसिंग। सर हमारे लाइफ़ में बहुत ब्लेसिंग होती है, हम काउंट नहीं करते। काउंट नहीं करते, हम दुखी-दुखी से बैठे रहते हैं। हाँ, मन मैं नहीं पहले चलता रहता है उसीलिए, है ना? यस सर, मैं तो सर 4 दिन बोलता था। जब मैं ग्रुप दोस्तों के साथ बैठता था मेस में, मैं बोला नहीं होगा, नहीं होगा। आई विल बैक टू बैंगलोर, हुँ, और अपने आप को अपस्किल करूँगा, हुँ, दिसंबर में स्विच करूँगा, आई विल डू गुड इन माय लाइफ। मतलब बिल्कुल। मैं इतना डेस्परेट नहीं था, पहले मैं डेस्परेट था बीच में। 10th अटेम्प्ट तक मैं काफ़ी डेस्परेट हो गया था, हुँ, मुझे होना ही है यूनिफ़ॉर्म में फिर एक टाइम तक मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि बाहर भी लाइफ अच्छी है। हाँ, और कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सबको मिल ही जाए। तो जितना हम डेस्परेट होंगे उतना हमारी पर्सनैलिटी पे मेरा अपना मानना है कि उतना पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। यस सर, सर ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। लाइक मेरा लास्ट अटेम्प्ट था कोस्ट गार्ड का। हाँ,
एंड सर मेरा सब कुछ अच्छा गया। मैं बहुत डेस्परेट था क्योंकि मेरा कोस्ट गार्ड का लास्ट अटेम्प्ट था एंड सर मुझे था कि मैं यहाँ पे हो ही जाऊँगा। मैंने उतनी तैयारी कभी नहीं की थी जितनी मैंने कोस्ट गार्ड के लिए की थी। बट सर मेरा इंटरव्यू मेरे फेवर में नहीं गया। ओके। मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठ के सोच रहा हूँ ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा ये करूंगा वो करूंगा, बट नहीं होता क्योंकि तो फिर मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस आउट हो गया। सो डेट वाज अ मतलब काफ़ी बुरा टाइम था मेरे लिए। इस बार मैं फ्री होके गया था कि स्क्रीन आउट भी हो जाऊंगा, ठीक है घर चले जाऊंगा, 4 दिन घर पे रह के आऊंगा। तो एक तीसरी बात क्या थी? एक तो आपने बताया न्यूज़पेपर, एक बताया रनिंग, व्हाट कैन बी द थर्ड थिंग? सर आपने लाइफ में जो भी किया है ना हम्म। उसका एक रीजन होना चाहिए। आपने कुछ ना, जैसे आपका सीडीएस भी क्वालिफाई नहीं हो एग्जाम्पल, कोई हम्म। रीजन आप नहीं कर पाए, मे बी आप पढ़ाई में वीक हो गए, तो उसको उसको एक बार आदमी सोचते नहीं है। बहुत लोग सोचते नहीं है, वो डायरेक्टली जाते हैं। बहुत लोग आंसर को सर्च करते हैं हम्म। यूट्यूब पे। सो वो एक चीज है, अगर वो आप, रेडीमेड आंसर्स देने की कोशिश करते हैं, हाँ वो सर आपकी उनका पर्सनैलिटी से अपना बिल्कुल होता नहीं ही होती। नहीं। सर आंसर एक लाइवलीनेस, मेरा इंटरव्यू काफी लाइवली हुआ था। यस, लाइवलीनेस इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर, सर और आई सब थिंक समझ नहीं पा रहे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। हैं। लाइक Otherwise also, liveliness is also visible in your stories, and जो आपकी stories में दिखती थी कि अंदर से ये बंदा बहुत वो है, खुद खुश सा है, बट बेचारा दिखा नहीं रहा है for some reasons. It can be applicable to anyone. तो आपको अंदर से खुश होना है। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कौन सी बोली थी थोड़ी देर पहले की, count your blessings. If you count your blessings, you will be happy from within. If you are happy from within, your stories also will be happy. Correct? यस सर। और अब बताओ घर में माहौल कैसा है, कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है? घर पे सब अच्छा, भी मेरे मेडिकल्स है। हम्म। नेक्स्ट मंथ जाना है मेरे को हम्म। दिल्ली बेस हॉस्पिटल फॉर माई अपील मेडिकल बोर्ड। तो अभी Oh, वो that's क्लियर। very clear. That I can tell you looking at you. I can very well यस see. सर। I'm sure, and you'll be there in the merit also because you deserve to be there. So then we thank you so much, and you are an inspiration. You are a person which people should look up to. कि कैसे अपने ऊपर हम विश्वास रखें, कैसे क्या कहते हैं कि अपना काम किए जाएं, और जितने बदलाव अपने अंदर लाने हैं लाएं, और छोड़े ना, गिव अप ना करें। सर सक्सेस। मैं आपको बोलना चाहूँगा, लाइक यू प्ले इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज एक टाइम पे होता है आप होप खो देते हो, एंड जब आपको कोई सामने से कोई जो वहाँ पे रह चुका है, हम्म। जब आपको आके बोलते हैं कि यू यू हैव अ चांस, यू हम्म। कैन, तो सर वो चीज़ ना काफ़ी आपको मेंटली इम्पैक्ट करती है। यस। लाइक सर मुझे सर साइक में ये था ना कि जब मैं, इवन जो मेरी पीपीएनडीटी की स्टोरी आई थी, वो मैंने आपके बैच में भी लिखी थी वो स्टोरी, एंड हम्म। आपने कहा था इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। हाँ। तो मुझे लग गया कि अब मैं इन हो जाऊँगा, बिकॉज़ सर ने बोल दिया था वो करेक्ट है तो वो करेक्ट है। यस। तो सर वो चीज़ें हैं थैंक यू सो मच। जो हम्म। काफ़ी हेल्प करती है। कभी-कभी क्या होता है, जब आप जाते हो ब्लैंक होते हो, मेरा हम्म। होगा कि नहीं होगा। हम्म। बट जब आप पहले से वो चीज़ें करके जाते हो ना, और आपको पता होता है कि एक करेक्ट मेंटर से, जो वहाँ पे रह चुके हैं, डीआईपीआर के थ्रू आ चुके हैं। बिकॉज़ अब आजकल मार्केट में फेक चीज़ें बहुत आ गई है। लाइक स्टार्टिंग में यूट्यूब में बहुत चीज़ें कोई भी कुछ भी डाल सकता है। बट वो हमारा काम है क्या सही है, क्या गलत है, वो देखना। तो एंड मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने आपको इवनिंग में कॉल किया था, ही गॉट रिकमेंडेड इन 14th अटेम्प्ट। सो 14 जब तक। हाँ। मेरी आपसे बात हुई थी, हाँ। तो उसने बोला किससे बात कर रहे हैं? मैंने बोला कमांडेंट राजीव रंजन सर हाँ। से बात हो रही है। तो हाँ। बोला यार सर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। अच्छा। मैंने बोला क्यों? बोलते मैं सर की बहुत वीडियो फॉलो की है अच्छा। एंड मुझे बहुत हेल्प हुई है। चलो, ग्रेट। So thanks to him also, and thanks to you, and thanks to everyone, and I'm really happy for you, तनवीर। मैं बता रहा हूँ, दिल से खुशी इसलिए होती है बिकॉज मैं आपसे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाता हूँ। जो जीवन आप जी रहे हो, जिया है आपने, मैंने भी सिमिलर लाइफ, वही ड्रीम, वही सपने। जब सपने पूरे होते हैं बहुत अच्छा यस सर। लगता है। तो यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, एंड डू वेल, कीप इन टच, ठीक है, एंड यस कीप सर। इंस्पायरिंग पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। विश यू हैव अ ऑल गुड द डे। बेस्ट, तनवीर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर।